दोस्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया, लेकिन कलयुग के इंसानों ने उसमें एक और तत्व अधिक कर दिया और वह है पैसा। पैसा से सब चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। आज की यह कहानी आपको 5 ऐसे दुर्लभ और महत्वपूर्ण बातें बताएगी, जो यदि आपने स्मरण कर लिया और अपने जीवन में अमल कर लिया तो वह कभी अपने जीवन में गरीब नहीं रह सकता। कभी उस मनुष्य को धन की कमी नहीं हो सकती। यह 5 बातें आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। इस कहानी में एक वृद्ध पक्षी है जिसने बताया कि आखिर यह गरीबी रूपी अभिशाप हमें क्यों भोगना होता है। तो शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी। किसी जंगल में एक वृद्ध पक्षी और एक तोता वृक्ष में रहते थे। उन दोनों के बीच बहुत ही प्रेम था। तोता अक्सर दुनियादारी की बातें वृद्ध पक्षी को सुनाता रहता। जब भी तोता का मन नहीं लगता था तो वह वृद्ध पक्षी से कहता कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मेरे मन को शांति मिले और कुछ ज्ञान प्राप्त हो। ऐसी कहानी सुनाओ जिससे दुनिया के लोग कुछ सीख सके, क्योंकि ज्ञानी का धर्म है कि वह अपने ज्ञान से लोगों का भला करे, उनका मार्गदर्शन करे, उन्हें मुश्किल वक्त से निकालने का उनको रास्ता बताए। तब वृद्ध पक्षी कहते हैं, तोता, मैं तुम्हें बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी लोगों की गरीबी मिटा देगी, लोगों को धनवान बना देगी। तुम इस कहानी को ध्यान देकर सुनना। तब वृक्ष पक्षी तोते को एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाते हैं। वृद्ध पक्षी कहते हैं कि प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उस गरीब औरत के 6 बेटे थे। वह औरत इतनी गरीब थी कि 2 वक्त की रोटी भी उसे ठीक से नसीब नहीं होती थी। उसका और उसके बेटों का कभी ठीक से पेट नहीं भर पाता था। उसने अपने जीवन में कभी अच्छे वस्त्र और अच्छा भोजन नहीं देखा था। वह गरीब महिला अपने साथ अपने बेटों को भी लेकर एक साहूकार की यहाँ नौकरी किया करती थी, और साहूकार उसे नौकरी के बदले में प्रतिदिन 3 पाई जो दिया करता था, वह 3 पाई जौ के दाने अपने घर पर लेकर आती थी। तब कहीं अपने लिए घर पर भोजन बना पाती थी। उन 3 पाई जो दानों से जो भोजन बनता था, उसे उस गरीब महिला का और उसके बेटों का कभी पेट नहीं भर पाता था, क्योंकि उसका बहुत विशाल परिवार था। इसलिए भोजन बहुत कम हो जाता था। परिवार के अधिकतर लोग भूखे रह जाते थे। वह महिला लिखी तो थी नहीं, और वह कभी अपने बेटों को पढ़ा पाई थी, इसलिए कहीं ढंग का काम भी नहीं मिलता था। पेट पालने के लिए वह और उसके बेटे साहूकार का काम करने चले जाते थे। साहूकार की मजबूरी की उसकी जीविका का साधन था। साहूकार भी बहुत चालाक आदमी था। वह जानता था कि इन अनपढ़ गवार को कोई काम तो देगा नहीं, और ना ही उनकी घर की स्थिति इतनी ज़्यादा अच्छी है जो यहाँ हर दिन बैठकर खा सके। इसलिए वह काम के बदले में केवल 3 पाई जो देकर ही उन्हें पहला दिया करता था। संसार में आपकी कमजोरी का फायदा उठाने वाले बहुत बैठे हैं। जिसे बिल में रहने वाले मेंढक और छोटे छोटे जीवों को सांप खा जाता है, उसी तरह विरोध न करने वाले को कमजोर और लोगों को दूर और चालक लोग खा जाते हैं। साहूकार उस महिला को धमका कर रखता था, इसलिए वह भय की वजह से साहूकार के यहाँ काम करती थी और उस काम के धंधे को त्याग नहीं पाती थी। दिन भर काम करने के बाद भी उनका कभी ठीक से पेट नहीं भर पाता था। एक समय की बात है, वह गरीब महिला शाम के समय अपने चूल्हे में लकड़ी जला रही थी। वह भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी। तब वह क्या देखती है कि पड़ोस में रहने वाली एक वृद्ध माता उसके पास आती है और कहती है, अरे बेटी, तुम रोज इसी तरह से साहूकार के यहाँ काम करने के बाद घर आती हो और शाम को आने के बाद तुम अपने लिए भोजन बनाती हो, तब कहीं जाकर तुम खाती हो, और तुम सुबह को फिर जल्दी साहूकार के यहाँ काम पर चली जाती हो। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम्हारे 6 बेटे हैं, तुम इनमें से अपने एक बेटे का विवाह कर दो। तुम्हारे घर में जब बहू आ जाएगी तो तुम्हारे लिए काफ़ी सुविधाएं हो जाएगी, वह घर को संभाल लेगी। उस वृद्ध माता को नहीं मालूम था कि महिला के ज्येष्ठ बेटे का विवाह पहले ही हो चुका है। उस गरीब महिला ने बताया, हे माता, मेरे ज्येष्ठ बेटे का विवाह तो हो चुका है, उसकी बहू इस समय अपने मायके में रहती है। तब वृद्ध माता कहती है, तो तुमने भोजन बनाने के लिए अपनी बहू को बुलाया क्यों नहीं? महिला ने जवाब दिया, वृद्ध माता,
आप तो सब कुछ देख रही है कि हमारे घर की हालत क्या है। ना तो बारिश से बचने के लिए सर पर छत है और ना लेटने बैठने के लिए कोई चारपाई। बहू को बुलाकर हम उससे कहाँ रखेंगे, और हमारे घर पर कोई अच्छे सही सलामत वस्त्र भी नहीं है जिन्हें बिछाकर हम बेचारी रात बिता सके। यहाँ अपने लिए भी पेट भरने को भोजन नहीं है। बहू आ जाएगी तो उसका खर्च कैसे करेंगे, इसलिए हम बहू को नहीं लाते। तब वह वृद्ध माता पूछती है, अरे बेटी, तुम्हारे पुत्र की शादी हुई कितने समय हो चुके हैं। तब वह गरीब महिला कहने लगी, अरे माताजी, हमारे पुत्र की शादी हुई 2 साल हो चुके हैं। माताजी ने पूछा कि जब 2 साल हो चुके हैं तो क्या तब से लेकर अब तक तुम्हारी बहू तुम्हारे घर पर नहीं आई। गरीब महिला ने कहा, हाँ, वह मेरे घर पर अभी तक नहीं आए क्योंकि हमने उसे बुलाया ही नहीं। तब बुढ़िया कहती है, बेटी, तुम ऐसे कब तक परेशान रहोगे, इसलिए अपनी बहू को अपने घर बुलवा लो। उस महिला ने जवाब दिया, माताजी, हमें माफ़ करना, हमारे पुत्र के पास में सही सलामत वस्त्र भी नहीं है जो उन्हें पहनकर वो अपने ससुराल जाकर बहू को बुला लाए। तब वह बुढ़िया ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, मेरे घर से मेरे बेटे के वस्त्र ले जाओ और उन्हें पहनकर तुम अपने बेटे को भेज दो। वह माताजी उस गरीब महिला को अपने साथ लेकर अपने घर गई और अपने घर से अपने बेटे के वस्त्र निकाल कर लाई और कहा, इन वस्त्रों को तुम ले जाओ और अपने बेटे को पहना दो और अपने बेटे से कहना कि वह ससुराल जाकर के अपनी बहू को बुला लाए। वह गरीब महिला उन वस्त्रों को लेकर जब अपने घर पर आती है और अपने ज्येष्ठ बेटे को बुलाता और फिर अपने बेटे से कहती है कि बेटे, इन वस्त्रों को पहनकर तुम अपनी ससुराल चले जाओ और अपनी पत्नी को बुलाकर ले आओ। इधर वस्त्रों को पहनकर वह गरीब महिला का बेटा अपनी ससुराल में पहुंचता है और उसके ससुराल वालों ने जब उसको देखा तो उसका खूब सेवा सत्कार किया। 2 दिन तक वह अपने ससुराल में रुका। उसके बाद में अपनी पत्नी को लेकर वह अपने घर की ओर चल दिया। जब वह अपनी पत्नी को लेकर के अपने गांव के नज़दीक आया तो उसने अपने गांव के पास आकर के विचार किया कि हमारे घर पर तो टूटी चारपाई है, हमारे घर की हालत बहुत खराब है। यदि इस समय हमारी पत्नी हमारे घर पर जाएगी तो हमें शर्म की वजह से अपना सिर झुकाना होगा। तब उस गरीब के बेटे ने विचार किया, चलो हम उस पड़ोस वाली माताजी के घर पर ही अपनी पत्नी को ठहरा देते हैं। इतना विचार करने के बाद में वह गरीब महिला का बेटा अपनी पत्नी को लेकर उस माताजी के घर पर जाता है और अपनी पत्नी को वहीं पर ठहरा देता है। उसके बाद वह युवक अपने घर पर चला आता है। उस पत्नी को नहीं पता था कि यह घर उसका है नहीं है, बल्कि उसके पति ने उसे किसी दूसरे के घर में ठहराया है। रात भर वह पत्नी उस वृद्ध माताजी के घर पर ठहरी। उनका घर बहुत अच्छा बना हुआ था। पत्नी समझ रही थी कि यह उसके ही पति का घर है, लेकिन एक बात बार बार सोच रही थी, उसका पति उसे इस घर में रखकर कहाँ चला गया। इधर जब सवेरा होता है तो वह गरीब महिला अपने बेटों को लेकर साहूकार की मजदूरी करने चली जाती है। दूसरी तरफ उस वृद्ध माताजी ने सोचा कि यह युवक अपनी पत्नी को हमारे घर पर रखकर चला गया है, लेकिन अभी तक उसे लेने नहीं आया। वृद्ध माताजी ने 2 दिन तक इंतजार किया। जब वह उसे बुलवाने नहीं आया तो माताजी ने सोचा कि चलो मैं ही इस बहू को इसके घर पर पहुंचा देती हूँ। तब माताजी ने उस बहू से कहा, अरे बहू, लगता है तुम्हारा पति तो तुम्हें बुलवाने नहीं आएगा, चलो मैं ही तुम्हें तुम्हारे ससुराल ले चलती हूँ। माताजी की बात सुनकर वह बहू एकदम चौंक जाती है। वह कहती है, ससुराल कैसा? ससुराल क्या है? जिस घर में मैं रह रही हूँ वह मेरा ससुराल नहीं है। तब वृद्ध माताजी उसे पूरी बात समझाती है और उस बहू को लेकर के वह उसके ससुराल जाती है। उस बहू ने जब अपने घर में जाकर देखा तो घर का नज़ारा देखकर वह हैरान रह गई। घर की हालत बहुत बुरी थी। जगह जगह चूल्हे बने हुए थे और सब चूल्हे में राख भरी थी। घर में इधर उधर भी राख बिखरी थी। फिर उसके बाद उसने चारपाई की तरफ देखा तो चारपाई भी टूटी हुई थी। जो बिस्तर थे उन पर काफ़ी धूल जमी हुई थी। घर की छत आधी टूटी हुई थी। घर के अंदर की दीवारें धुएं से काली हो गई थी। पूरे बर्तन सब इधर उधर बिखरे थे। अपने ससुराल का ऐसा हाल देखकर बहू की आंखों में आंसू आ गए। वह बैठकर रोने लगी। इधर जो माताजी थी वह तो उसको घर पर रखकर अपने घर चली आई। वह बेचारी अकेली अपने घर पर बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगी। वह बहू अपने घर की इस हालत को देखकर काफ़ी देर तक रोती रही। उसके बाद उसने विचार किया, अब चारों रो या हंसू,
रहना तो मुझे ही है इसी घर में, क्योंकि मेरा विवाह इसी घर में हुआ है। वो बहुत चतुर और बुद्धिमान थी। वो मन में सोचने लगी, अब इस तरीके से रोने से कोई काम चलने वाला नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। तब उस बहू ने बुद्धिमानी से काम किया। वह घर की हालत ठीक करने में लग गई। बुद्धिमान लोग मुश्किल वक्त में भी घबराते नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि से काम लेकर स्थिति को अपने अनुकूल बना लेते हैं। वह बहू वहां से उठती है और जितने घर में चूल्हे बने हुए थे उन सभी चूल्हे को एक एक करके फोड़ देती है। उन चूल्हे में से एक चूल्हा रहने देती है और घर के सभी बिस्तरों को अच्छी तरह से साफ करती है। सारे बर्तनों को धोकर एक जगह रखती है। काली काली को दीवार थी उनकी पुताई करके साफ सुथरा बना देती है। इस तरह से सफाई करके उसने अपने घर की सूरत बदल दी। इसलिए तो स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। स्त्री घर की शोभा होती है। इधर वह बहू उस टूटे फूटे नरक जैसे घर को साफ सुथरा बना देती है। उसे काम करते करते शाम हो जाती है और वह अपने पति के आने का इंतजार करती है। काफी अंधेरा हो गया था, लेकिन उसका पति अपने भाइयों और अपनी माता के साथ अभी तक लौटकर घर पर नहीं आया था। तो वह बहू घबराने लगती है और सोचती है कि मैं इस घर में अकेली हूँ, मेरा पति अभी तक नहीं आया, कोई दुष्ट आदमी मेरे घर में ना घुस जाए। उसके मन में इसी तरह की बातें चल रही थी। तब वह क्या देखती है कि उसकी सास अपने बेटों के साथ घर के अंदर आती है। जब वह घर में घुसती है तो घर के अंदर का नज़ारा देखकर दंग रह जाती है। उसने देखा कि घर का तो हुलिया भी बदल गया है। वो अपनी बहू से जाकर पूछताछ की कि बहू यह तुमने क्या किया? अपने घर में इतने सारे चूल्हे थे, तुमने उन चूल्हों को क्यों फोड़ दिया? तब वह बहू कहने लगी, माँ जी मुझे माफ़ करना, आज से केवल इस घर में एक ही चूल्हा रहेगा और सभी के लिए मैं भोजन बनाकर दूंगी। किसी को अलग चूल्हा में आग जलाने की जरूरत नहीं है। बहू की ऐसी बातें सुनकर उसकी सास और उसके देवर सब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद जो 3 पाए जो दाने साहूकार ने उसे दिए थे वह उसने अपनी बहू को दे दिए। बहू ने उसने उनका भोजन तैयार किया और सबको भोजन कराया, लेकिन भोजन से उनसे कुछ किसी का पेट ठीक से नहीं भर पाया। वह बहू 2 दिन तक तो इसी तरह से उन्हें भोजन बनाकर देती रही, लेकिन वह भोजन उनके लिए पर्याप्त नहीं हो पाया। जैसे ही तीसरा दिन हुआ तब उसने अपने सास से कहा कि माँ जी आप रोजाना उस साहूकार की मजदूरी करने जाती हो। वह साहूकार आपको रोज 3 पाई के दाने देता है। उन 3 पाई जो से हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा। आज आप साहूकार के पास जब काम करने जाओ तो जब शाम के समय साहूकार आपको 3 पाई दे तो उससे कहना कि इन 3 पाई जो से हमारा गुजारा नहीं चलता, हमें कम से कम 3 गुना जो और दीजिए, नहीं तो हम कल से काम पर नहीं आएंगे। बहू की बात सुनकर वह गरीब महिला कहती है, अरे बहू तुम नहीं जानती, वो साहूकार बहुत ही कंजूस और दुष्ट है। अगर मैं उससे कहूँगा कि मुझे इससे 3 गुना ज़्यादा बढ़ा कर दे दो तो साहूकार संकी है, कहीं हमें मारने न लग जाए। इसी वजह से मेरी उससे कहने की हिम्मत नहीं होती। बहू ने जवाब दिया, माँ जी आप परेशान मत होइए, आप जाकर कम से कम उससे यह बात कहकर तो देखिए, क्योंकि कई बार आदमी अपनी इन्हीं कमजोरी की वजह से सभी को मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाता है। उस समय वह अपने ही दिमाग से दूसरों के दिमाग को सोचता है और उन्हीं बातों को सोच सोचकर वह मनुष्य घबराता रहता है और उसी भय से वह सभी को मिलने वाले लाभ से वंचित कर देता है। बहू ने समझाया कि देखो आप यह बात साहूकार से जरूर कहना, वह आपसे कुछ नहीं कहेगा। अगला दिन होता है, वह गरीब महिला अपनी बहू के कहने पर साहूकार के यहाँ काम पर जाती है। पूरे दिन साहूकार का काम करती है और शाम के समय 3 पाई के दाने लेकर के जब साहूकार आता है तो उस गरीब महिला को देता है। तो वह कहती है, साहूकार आप इतने दाने मुझे देते हो, इन जो दाने से हमारा गुजारा ठीक से नहीं हो पाता, इसके 3 गुना दाने हमें और बढ़ा कर दे दिया करो। हमारा विशाल परिवार है, अब तो हमारे घर में हमारी बहू भी आ गई है। उस महिला के इतना कहने पर साहूकार ने 3 गुना और बढ़ाकर उसे अनाज दे दिया। उस अनाज को लेकर वह गरीब महिला प्रसन्न होते हुए अपने घर चली जाती है। उसके बाद उस बहू ने उस अनाज को पीसकर भोजन बनाया। उस दिन सभी लोगों ने पेट अच्छी तरह से भर गए। अब तो कुछ दिन तक इसी तरह से चलता रहा। एक दिन बहू ने फिर से अपनी सास से कहा, माँ जी आज जब आप काम पर जाओ तो साहूकार से फिर से कहना कि वह अनाज की मात्रा और बढ़ा दे, इतना हमारे घर के लिए प्राप्त नहीं हो रहा। तब उसकी सास बोली, अरे बहू क्या पागल हो गई हो? पिछली बार तो उसने बढ़ा दिया था,
यदि अब मैंने उससे कहा तो मुझे बहुत गुस्सा करेगा। एक बार तो मैंने हिम्मत जुटा करके उससे कह दिया, अब दोबारा मुझे इतनी हिम्मत नहीं है जो मैं उससे कह पाऊँ। तब उस बहू ने कहा, माँ जी आप घबराइए मत, आपका साहूकार आपको कोई हानि नहीं पहुँचाएगा। आप उस साहूकार के पास बिना घबराए जाइए और उससे यह बात कहना कि कुछ दाने की मात्रा और बढ़ा दे, वह जरूर आपकी बात मान लेगा। अब वह गरीब महिला अपने बेटों को लेकर साहूकार के यहाँ काम पर जाती है और पूरे दिन काम करती है। जब शाम को साहूकार उसे जो दाने देता है तो उस गरीब महिला ने उसे हाथ जोड़कर कहा, साहूकार जी आप जो दाने की मात्रा और बढ़ा दीजिए, इतने से हमारा गुजारा नहीं हो पाता। गरीब महिला की मांग सुनकर उस साहूकार ने 3 गुना जो और बढ़ा कर दे दिया। अब तो वह सभी लोग बहुत खुश होते हुए अपने घर को चले जाते हैं। अब इस प्रकार से वह बहू उस अनाज से 3 पाई जो रोजाना बचा कर रख लेती थी और धीरे धीरे कई दिन बीत गए। उसने अनाज बचा कर काफ़ी अनाज इकट्ठा कर लिया और एक दिन अपने सास से बोली, माँ जी इस तरीके से आप यदि मजदूरी करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। मनुष्य को उन्नति के लिए अपनी सोच को बदलना चाहिए। जो अपनी सोच को कुएं के मेंढक की तरह रखता है वो कभी तरक्की नहीं कर पाता, उसका जीवन केवल गुलामी करने में निकल जाता है। छोटी सोच मनुष्य को गरीबी के दलदल से बाहर निकालने देती है। जब आदमी बड़ा सोचता है तभी वह कामयाबी पाता है। समय के साथ मनुष्य को बदलने रहना चाहिए और सोचते रहना चाहिए। आगे गरीब महिला की बहू ने उससे कहा, माँ जी आप कोई सवाई का धंधा खोल लीजिए, जब हम कोई अपना काम करेंगे तो हमें उसमें अधिक मुनाफा होगा। अपनी बहू की बात सुनकर वह बोली, अरे बहू कैसी बात करती हो, भला हमारे पास है ही क्या जो हम अपना काम कर सके। तब बहू कहती है, माँ जी मैं रोजाना जब बचा कर रख लेती थी, अब हमारे पास काफ़ी अनाज इकट्ठा हो चुका है। आप उस अनाज को बाजार में बेच आओ और बाजार में कोई दुकान देख लो और अपनी छोटी सी दुकान खोल लो। जब हमारा खुद का काम हो जाएगा तो हमें अच्छा मुनाफा हो जाएगा। गरीब महिला बोली, बहू तुम कहती तो ठीक हो, लेकिन अगर यह बात साहूकार को पता चल गई तो हमें बहुत गुस्सा करेगा। बहू ने कहा, माँ जी आप साहूकार के गुलाम नहीं हो, हमारी मर्जी, हम काम करेंगे या ना करें। उस गरीब औरत ने वैसा ही किया जैसा उसकी बहू ने बताया था। इसलिए उस दिन से साहूकार के काम पर जाना बंद कर दिया और बाजार में एक दुकान देख ली और वह अनाज बेचकर महिला ने अपनी एक दुकान खोल ली। धीरे धीरे उसकी दुकान अच्छी तरह से चलने लगी। अब उसकी गुजर बहुत अच्छे से होने लगी। शाम को जब वह दुकान से लौटकर अपने घर आती और अपने परिवार के साथ बैठकर प्रेम से भोजन करती तो एक दिन बहू ने फिर उसी एक बात बताई। बहू बोली कि माँ जी जब भी आप घर पर आया करो तो कुछ न कुछ लेकर आया करो। अगर कुछ ना मिले तो आपको रास्ते में जो कुछ मिल जाए उसे ही उठा ले आओ। ऐसा करने से घर में धन की वृद्धि होती है। आज से घर पर जब भी आओ तो खाली हाथ नहीं आओगे। सास ने जवाब दिया, ठीक है बहू, हम आज से ऐसा ही करेंगे। इधर अगला दिन हुआ और वह गरीब महिला अपनी दुकान पर पहुंची। अपने सभी बेटों के साथ पूरे दिन दुकान पर रहती और शाम को जब वह घर पर आती तो कुछ न कुछ लेकर आती। चाहे रास्ते में उसे कागज भी मिल जाता तो वह उसे उठा लाती। बहू उस चीज़ को ठीक से कोने में संभाल कर रख देती। इस तरह से कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन क्या होता है कि उसकी सास जब दुकान से लौटकर घर की ओर आ रही थी तो उसे घर पर, यदि मैं खाली हाथ पर घर गई तो बहू मुझसे पूछेगी तो मैं क्या कहूँगी, तब वह हम पर बहुत नाराज होगी। तब उसने देखा कि रास्ते में एक मरा हुआ सर्प था। वह गरीब महिला सर्प के पास में गई और सोचने लगी, यह तो मरा हुआ सर्प है, क्यों ना आज मैं इसको ही घर पर ले जाऊं। उसके बाद वह एक लाठी से उस सर्प को उठाती है और अपने घर पर ले जाती है। इधर जब उसकी बहू देखती है तो उसकी सास एक मरे हुए सर्प को घर में लाई है तो वह कहती है, अरे माँ जी आप यह क्या कर लाए, यह तो सर्प है, यह कोई घर में लाने की चीज़ नहीं। सास ने कहा, बहू तुमने ही तो कहा था कि कुछ ना कुछ लेकर आया करो, खाली हाथ मत आया करो। आज मुझे कोई वस्तु नहीं मिली, केवल यह मरा हुआ सर्प ही मिला था तो मैं इसे उठा लाई, इसमें मेरी क्या गलती। बहू बोली, कोई बात नहीं, इसे छत के ऊपर फेंक दीजिए। उस बहू ने उस सर्प को अपनी छत के ऊपर फेंक दिया। एक दिन उसी नगर के राजा की रानी का एक कीमती हार एक चीगल लेकर आकाश में उड़ गया और वह चील उस हार को लेकर
उस बहू के घर की छत के ऊपर से गुजरा। चिल की नज़र छत पर गई और उस मरा हुआ सर्प पर दिखाई दिया। चिल जो कीमती हार लेकर आया था वह हार तो उसने छत पर ही छोड़ दिया और उस मरे हुए सांप को उठाकर ले गया। इधर अगले दिन वह बहू अपने कपड़े सुखाने के लिए छत पर पहुंची तो उसकी नज़र उस हार पर गई। वह हार तो उठा लाती है और उस कीमती हीरे के हार को देखकर बहुत प्रसन्न होती है। उसने वह हार अपनी संदूक में छुपा कर रख दिया। इधर पूरे नगर में बात फैल गई कि रानी का हार चिल लेकर चला गया है। राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी और अपने सैनिकों को चारों दिशाओं में भेज दिया कि पता करो कि वह चिल उस हार को लेकर कहाँ गया है। वह हार जिस व्यक्ति को मिल जाए वह तुरंत राज दरबार में पहुँचा दे। वह हार हमारी रानी का है। जो कोई उस हार को पहुँचाएगा उसे हम बहुत सारा इनाम देंगे। सारे शहर के लोग उस हार की तलाश में लग गए। इधर यह बात उस बहू को मालूम हुई। रानी का हार बताने वाले को या पहुंचाने वाले को राजा साहब मुंह मांगा इनाम देंगे। लेकिन वह राजा कई दिनों तक इंतजार करता रहा कि कोई उस हीरे के हार को लेकर के आएगा, पर अभी तक किसी ने हार पहुंचाया नहीं। अब तो राजा को गुस्सा आने लगा। राजा अपने सैनिकों से और मंत्रियों से कहता है, जल्दी से पूरे नगर में यह खबर फैला दो कि वह हार अभी तक कोई लेकर नहीं आया। अगर वह हार किसी को मिल गया और अगर किसी के घर में रखा पाया गया तो राजा उसे कठोर दंड देंगे। यह खबर उस गरीब महिला को जब पता चलती है तो अपनी बहू से कहती है, बहू, राजा का हार चोरी हो गया है। पहले तो राजा ने हार देने वाले को इनाम की घोषणा की थी, लेकिन अब राजा ने कहा है कि जिसके पास हार होगा उसे सजा दी जाएगी। बहू तो जानती कि वह हार उसी के पास है, लेकिन उसने अपने सास को नहीं बताया। बहू ने अपने सास से कहा कि माँ जी, आप एक काम करिए, एक झूठ मूठ की पत्री लेकर राजा के दरबार में ज्योतिषी बनकर जाइए और राजा के सामने पत्री खोलकर राजा से कहना कि आपका कीमती हार आपके महल के पीछे कचरे के ढेर में है। बहू की बात सुनकर वह महिला घबरा गई और कहने लगी, बहू, तुम पागल हो गई हो क्या? अरे मैं उस हार के बारे में जानती तक नहीं हूँ। अगर मैं राजा के सामने जाकर झूठ बोलूँगी तो राजा मुझे दंड देगा। बहू ने जवाब दिया, माँ जी, आप घबराते क्यों हो? मैं जो कह रही हूँ आप उसे करिए। इस प्रकार से वो गरीब बहू की बातों पर उस महिला ने विश्वास कर लिया, क्योंकि आज तक उस बहू के बताए हुए रास्ते पर ही वह चलती आ रही थी। अब तो वह झूठ मूठ की ज्योतिषी बन गई और पत्री पत्रा लेकर राजा के दरबार में पहुंच गई और राजा से कहा, महाराज, मैं एक बहुत ही विद्वान ज्योतिषी हूँ। मैंने आपके हार का पता लगा लिया है। आपका हार आपके महल के पीछे कचरे में है। राजा ने जब उसकी बातों को सुना तब राजा ने अपने सिपाही को बुलवाया और कहा कि जाइए हमारे महल के पीछे जो कचरा है उसमें से हार को ढूंढिए। राजा के सिपाही के पहुंचने से पहले वह हार उस बहू ने राजा के महल के पीछे जाकर फेंक दिया और हार को फेंक करके वह चुपचाप अपने घर लौट गई। इधर राजा के सिपाही जब उस हार को ढूंढने के लिए राजा के महल के पीछे गए तो उनको वह हार मिल गया। वह हार ला करके उन्होंने राजा को सौंप दिया। तब वह राजा उस गरीब महिला से बहुत ही प्रसन्न होता है और कहता है कि तुमने हमारा हार बता दिया, इसलिए हमसे तुम कोई भी वरदान मांग लो। तब वह महिला कहने लगी, हे राजा साहब, अब हमें माफ़ कर दीजिए। हम अपने घर में जाकर के अपनी बहू से और अपने बच्चे से सलाह करने के बाद ही आपसे कुछ मांगेंगे। तब राजा ने कहा, ठीक है, जाओ, तुम अपने बहू और बच्चों से सलाह लेकर के आओ। अब वह गरीब महिला अपनी बहू के पास आती है और कहती है कि वह राजा मुझसे कोई इनाम मांगने के लिए कह रहा है, मैं क्या मांगूं? तब बहू कहती है कि माँ जी, आप जाए और पहले राजा से आप वचन ले लेना, फिर उसके बाद में जब वह राजा वचन दे दे तब उससे मांगना।